तो उपचुनाव की सियासी जंग से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आजमगढ़ में 2022 में चुनावी नतीजे क्या रहे थे। जी हां, आजमगढ़ में 2022 के नतीजों की अगर बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर, सभी 5 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा की जीत हुई। सभी 5 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही। सभी 5 सीटों पर बसपा तीसरे नंबर पर रही। बसपा ने 5 में से सिर्फ 1 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था। अब आपको आजमगढ़ का पूरा गणित समझाते हैं। कितनी सीटों पर किस पार्टी को कितने वोट मिले और यहां कैसी तस्वीर दिखाई दी, यह भी जानना जरूरी है। 2022 में आजमगढ़ में किसे कितने वोट? 5 सीटों पर सपा को सबसे ज्यादा 4,36,000 वोट मिले, जो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में आती है। इन 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा को 3,30,000 वोट मिले। 5 सीटों पर बसपा को 2,24,000 वोट मिले। 5 में से 4 सीट पर ओवैसी ने भी प्रत्याशी उतारे थे। 4 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को करीब 55,000 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में 55,000 वोट खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। शाह आलम AIMIM के टिकट पर मुबारकपुर से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़े थे। विधानसभा चुनाव में शाह आलम चौथे नंबर पर रहे थे। तो ये आजमगढ़ की स्थिति है। 2022 का गणित है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। हेमंत तिवारी जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और आपसे जानना चाहेंगे कि गुड्डू जमाली का चुनाव लड़ना आजमगढ़ में, क्या आपको लगता है कि नए समीकरण बना रहा है, त्रिकोणीय बना रहा है मुकाबले को? क्योंकि अभी तक तो मुकाबला एक तरफा ही रहा है वहां पर। बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आजमगढ़ में क्या होने जा रहा है, क्या संदेश 2024 के लिए है, यह सब कुछ वहीं तय हो जाएगा। बड़ा तिलिस्मी कैंडिडेचर यह है। तिलिस्मी इसलिए, आपको याद होगा रोहित जी, गुड्डू जमाली कैंडिडेचर कब आया? गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश में BSP के लीडर थे, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता होता है, विधानमंडल दल के नेता थे। और उन्होंने छोड़ दी पार्टी, ओवैसी के साथ गए, अलग चुनाव लड़े, ठीक ठाक वोट पाया, लेकिन चुनाव हार गए। मतलब वो BSP से बाहर थे। और जब इतिहास के सबसे खराब परफॉर्मेंस के विश्लेषण के लिए, उस पर विचार विमर्श के लिए बहुजन समाज पार्टी की पहली बैठक परिणामों के बमुश्किल 15-20 दिन बाद आयोजित की गई, उसमें गुड्डू जमाली को बुलाया गया और वहीं उनको डिक्लेयर किया गया कि आजमगढ़ में जो बाई इलेक्शन होगा उसमें गुड्डू जमाली हमारे कैंडिडेट होंगे। इसके 2 कारण मेरे समझ में आते हैं। एक तो मुसलमानों द्वारा इतिहास का सबसे न्यूनतम समर्थन बसपा को मिलना। जी, बसपा तो वैसे ही समापन, मतलब जिस पार्टी ने 15 वर्ष पहले पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनाई हो, नए राजनीतिक प्रयोग करके, सोशल इंजीनियरिंग का नया इस्तेमाल करके, वो हो इतने कम समय बाद 1 सीट पे असेंबली में टिक जाएगी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा पराभव आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी पार्टी के लिए देखा नहीं गया। तो 2 वजह हैं। एक तो जो परिणाम आए 2022 के असेंबली इलेक्शन से, उसमें आप दूसरे चरण की कुछ सीटें देख लीजिए, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि बहन जी खुद चुनाव लड़ रही हैं, BSP को सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने का जो एक इल्ज़ाम अपोजिशन का था, अल्टीमेटली वही तो प्रूव हुआ। कम से कम 32 से 38 ऐसी सीटें आई जहां बहन जी की पार्टी की भूमिका रही भाजपा के कैंडिडेट्स को जिताने में। मैं दूसरा चरण, चूँकि आप रोहित जी एक कंस्टिट्यूंसी, एक सेगमेंट को अच्छे समझते हैं, इसलिए मैं फोकस्ड बात वहाँ के लिए कर रहा हूँ। क्या मुसलमान ने बाकी जनता की तरह छोड़ दिया? बाकी जनता ने इस तरह साथ नहीं छोड़ा मायावती का या बहुजन समाज पार्टी का। आप देखिए, दलित वोटों का लायन शेयर अभी भी मायावती के पास है, लेकिन राजनीति के वो बाकी इंग्रेडिएंट जो उनकी जीत का कारण हुआ करते थे, जो कारक बनते थे, वो वोट उनके साथ नहीं गए। मुसलमानों ने बुरी तरीके से छोड़ दिया। अब गुड्डू जमाली का कैंडिडेचर इस वक्त फिलहाल बहन जी की पार्टी जीते न जीते, क्योंकि जिसका कुल एकमात्र विधायक असेंबली में होता है, वो लोकसभा में कैसे क्या कर लेगा उसकी चिंता नहीं होती है। लेकिन गुड्डू जमाली का कैंडिडेचर फिलहाल अखिलेश यादव के लिए
मुसीबत और परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। जी। अभी आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, उसमें वोट्स नहीं बताए गए। जी। 2014 में जब यही गुड्डू जमाली श्रीमान मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीएसपी के कैंडिडेट थे, तो उन परिस्थितियों में भी 2.5 लाख से अधिक इनको वोट मिले थे। आज भी मुबारकपुर में पॉपुलर हैं, पैसे वाले हैं, धनाढ्य माने जाते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये आजमगढ़ के मुसलमानों में एक एक मस्जिद में बड़े पॉपुलर हैं। तो इस तरह का कैंडिडेचर देना, मुझे लगता है कि आजमगढ़ में जो डिफेंडिंग चैंपियन समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव की जो सीट थी, बिल्कुल के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी डिम्पल यादव या धर्मेंद्र यादव को लड़ाना, वो अखिलेश यादव ने किया। तो लेकिन सीट संसद में है और हेमंत जी, इसका अप्रत्यक्ष फायदा लेकिन ये आप भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। ये बड़ी बात की गुड्डू जमाली जिस तरह से जो उनका कैंडिडेचर है, उससे इतना जरूर है कि सपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।